Thanks a lot, everybody, and a very, very good morning, everybody. Good morning. Thank you so much. आज इतने बेहतरीन दिन यहाँ पे आने के लिए, जहाँ पे संतोष जी की सेकंड लग्जरी कार की आज जो हमने कार सेरेमनी की है, मेरा ख्याल से जोरदार तालियां संतोष जी के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का दिन आप लोगों का है। आप लोगों को काफी विश्वास इस सिस्टम के प्रति और ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि ये लीडर्स जो आपके हैं, जब इन्होंने जिंदगी बदली है और जिंदगी बदलने के बाद एक प्रण लिया है, जो आज मैंने पहले भी कहा कि मेरे साथ कमरे में बैठ के संतोष जी कह रहे थे कि इन्होंने प्रण ये लिया है कि कम से कम 500 लोगों की जिंदगी बदलेंगे उसी प्रकार से जैसे इनकी जिंदगी बदली है। राइट, सो मैं और ना कुछ कहते हुए मोटिवेशन की बात नहीं करूंगा, सिर्फ कंपनी के बारे में बात करूंगा। वेस्टीज ने कितने साल कंप्लीट किए? 20 साल। अगर आप हिंदुस्तान में उठा के देखें, सिर्फ 3 कंपनियां हैं जिन्होंने 20 साल कंप्लीट किए, और इन 20 साल में लाखों नहीं तो हजारों कंपनियां तो खुली हैं, पर वो टिक के नहीं रह सकी। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को चलाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। राइट, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि पिछले 2 साल से लगातार जो हमें अवार्ड मिल रहा है कि इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड। राइट, जब पिछले साल हमें ये अवार्ड मिला तो मेरे पास ईमेल आया TRA, जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तरफ से कि आप लोगों को वी वांट टू गिव यू अवार्ड विच इज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड। ऐसा कोई अवार्ड होता है, इसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। राइट, जब उन्होंने हमें अवार्ड देने की बात की तो मैंने अपने मार्केटिंग हेड को कहा कि जाके इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रिसर्च करो। क्यों? क्योंकि आप मानोगे नहीं, हफ्ते में कम से कम 8 या 10 अवार्ड के ऑफर हमें ईमेल पे आते रहते हैं, और हर कोई छोटा अवार्ड लेना जो रिकॉग्नाइज ना हो, हम उन अवार्ड्स के लिए कभी जाते भी नहीं। तो जब उसने सर्वे किया TRA के बारे में, तो उसने मेरे को बताया कि ये एक विदेशी ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले कम से कम 15 साल से इंडिया में रिसर्च करती है वेरियस बिजनेसेस के बारे में, वेदर प्रोडक्ट्स हो गए, कैटेगरीज ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, अलग अलग अवार्ड्स देते हैं। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर जो रिसर्च होती है वो इंडिया के अंदर 2500 लोग चुनते हैं। ये जरूरी नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग के हों, कोई भी ऑर्डिनरी कस्टमर्स हो, कुछ हो, बिजनेसमैन हो, नौकरी करने वाले लोग हो, उन सबसे वो सर्वे करते हैं और काफी क्वेश्चन के बारे में पूछते हैं, और उनमें से एक क्वेश्चन उनका आता है कि आप इंडिया में किस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वेस्टीज से पहले 6 साल तक लगातार दुनिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एमवे को 6 साल तक लगातार ये अवार्ड मिला, और 7वें साल जब सर्वे हुआ कि कौन सी कंपनी है जिसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा भरोसा है, तो नाम किसका आया? 1 साल नहीं, लगातार 2 साल। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हमेशा ये कहता हूं, आप लोग भी जब अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो, सबसे पहला सवाल जब भी किसी से जाके आप पूछते होगे तो लोग ये कहते होंगे कंपनी कितनी देर तक टिकेगी। हाँ या ना? yes. लोगों को शक, डर इस बात का रहता है कि हमने बिजनेस बिल्ड किया, कंपनी बंद होगी तो फिर क्या होगा? कंपनी भाग गई पैसा लेके, क्योंकि हजारों लाखों कंपनियां ये कर चुकी हैं। 20 साल तक लगातार के बाद जो हमें ये 2 साल लगातार ये अवार्ड मिला है, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड, इसके एक्चुअली हकदार हम, यानी कि मैनेजमेंट नहीं, इसके असली हकदार हैं आप। राइट, क्योंकि वेस्टीज एक अच्छी कंपनी है और भरोसा इस पे किया जा सकता है। लोगों को इसका विश्वास किसने दिलाया? आप लोगों ने। क्योंकि आप लोगों ने जब विश्वास किया कि वेस्टीज एक भरोसेमंद कंपनी है, उसी के करके आपने वो विश्वास दिलाया। और किसी भी कंपनी को स्ट्रांग बनाने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। उससे पहले बताना चाहूंगा कि 1996 में,
जब 1996 में डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुई तब मैं एक कंपनी का हिस्सा बना जिसके अंदर मैं ट्रेनिंग मैनेजर था। बाद में उसका नेशनल सेल्स हेड रहा 6 साल तक। 0 से लेकर 150 करोड़ तक की कंपनी मैंने उसको बनाया। जब 96 में इसकी मेरी शुरुआत हुई तो मुझे इस बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता था। तो मैंने अमेरिका से एक किताब मंगवाई कॉल्ड द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। उसको लिखा था रैंडी गेज। रैंडी गेज एक दुनिया के बहुत बड़े नेटवर्कर हैं जिनके पास अपने प्राइवेट प्लेन्स हैं, प्लेन नहीं प्लेन्स हैं, राइट। बड़े बड़े घर हैं, गाड़ियां दुनिया की हर एक उनके पास है, बहुत पैसा कमाते हैं। उन्होंने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर किताब लिखी। जब मैंने उस किताब को खोला तो उसका पहला चैप्टर था सही कंपनी का चुनाव, राइट। क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर एक व्यक्ति जिस भी कंपनी में काम करता है उसको यही लगता है कि मेरी कंपनी सबसे बेहतर है। पर जो इतने तजुर्बेकार आदमी ने जब उस किताब को लिखा तो उसने एक बात कही कि सही कंपनी का चुनाव कैसे किया जाता है। तो मैं काफी एक्साइटेड था उसको पढ़ने के लिए कि क्या चुनाव में क्या होगा, कंपनी का मार्केटिंग प्लान कैसा होना चाहिए, कंपनी के प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए, क्या होना चाहिए। क्योंकि मेरी भी शुरुआत थी इस इंडस्ट्री के अंदर। जब मैंने पहला चैप्टर खोल के पढ़ा, उन्होंने कहा सबसे पहली चीज लुक एट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कि कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ देखो। तो तब मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ क्यों देखना है भाई? अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए, अच्छा मार्केटिंग प्लान होना चाहिए, लोगों ने नेटवर्क बनाना है, प्रोडक्ट बेचना है, कंपनी का काम है कमीशन टाइम पे दे, बात खत्म। पर जो इतने साल हमें बीते, क्योंकि पहली कंपनी छोड़ने के बाद दूसरी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बना, उसको मैंने 1.5 साल के बाद छोड़ा, एक कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना कोलालमपुर में, इंडिया में उसके ऑपरेशन स्टार्ट किए, 2004 में उसको छोड़ दिया। कंपनी सबकी सब बेहतर थी पर हमारी सोच कुछ अलग थी। तब मुझे समझ आया कि वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बहुत बेहतरीन बन सकती है जहां की मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के बारे में सोचे। ना ही सिर्फ लोगों के बारे में सोचे बल्कि उस कंपनी की मैनेजमेंट के पास इतनी दूर की दृष्टि होनी चाहिए कि आने वाले समय को, ट्रेंड्स को, किस तरह दुनिया बदल रही है उसको पहचान सके और उसके अनुसार काम करे, ताकि लोगों का कैरियर जो है उस कंपनी के अंदर सुरक्षित रहे और वो ग्रो करते रहे। देखो पैसा तो एक सड़क पे काम करने वाला मजदूर भी कमाता है, हाँ या ना? हम लोग बिजनेस में क्यों आते हैं? आमदनी के लिए नहीं, हम आते हैं दौलत कमाने के लिए। आमदनी और दौलत में बहुत फर्क है। दौलत उसको कहते हैं कि आप इतना कमाओ कि आप दोनों हाथों से लुटाओ तब भी वो खत्म ना हो और आपका पैसा बढ़ता रहे। वेस्टीज के अंदर हमने इसी सोच के साथ वेस्टीज को शुरू किया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, मैं आप लोगों का भविष्य वेस्टीज के साथ सुरक्षित क्यों है? क्योंकि वेस्टीज की मैनेजमेंट हमेशा फ्यूचरिस्टिकली काम करती है। ज्यादा ना समझ लेते हुए मैं आपको पास्ट के उदाहरण बताना चाहूंगा। जब 2011 में हमें 7 साल कंप्लीट हुए थे, जब 7 साल कंप्लीट हुए तब हमारे कंपनी का क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट 135% था। यानी कि हर साल 135% के दर से हम ग्रो कर रहे थे, राइट। कोई भी कंपनी होती वो कहती अपनी तो लॉटरी निकल गई यार, हर साल 100% ग्रोथ करना कहां पॉसिबल होता है, और 7 साल तक हमने कर ली, हमारी तो बस अब गुड्डी चढ़ गई। हमने 2011 में बैठ के सोचना शुरू किया 2020 के बारे में। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप लोगों को यह विश्वास हो आपकी कंपनी की मैनेजमेंट आगे समय के लिए सोच रही है और काम कर रही है, ताकि आपका भविष्य बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। बाकी कंपनियां आपको सपने दिखाएंगे, वेस्टीज आपको दिखाता है वो रास्ता जो सफलता के ऊपर जाता है, उस रास्ते पे चलना है आपने। जब हमने 2011 में 2020 के बारे में सोचा तो हमने देखा क्या कि 2020 में हिंदुस्तान की 70% जो जनसंख्या होगी उसकी उम्र 35 साल से कम होगी। और 2011 तक हमारे जो प्रोडक्ट्स थे वो बहुत ही सीरियस थे, राइट। स्पिरुलिना की बोतल के ऊपर स्पिरुलिना का फोटो बना होता था, नोनी के ऊपर नोनी फ्रूट बना होता था, फ्लैक्स सीड के ऊपर, ऑयल के ऊपर फ्लैक्स सीड के होते थे। हमारे ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर जो थे वो डॉक्टर पेशेंट का गेम खेलते थे। किसी के पास भी जाते थे, सर आपको कोई बीमारी है? वो कहता था नहीं, किसी काम का भी नहीं, राइट। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट इतने बेहतरीन उनके रिजल्ट्स हैं,
लोगों ने किसी को ट्यूमर में देना, किसी में देना, क्लॉट हो गए, कुछ हो गया, एस्थमा हो गया, सबके अंदर लोगों को बेहतरीन रिजल्ट्स थे। और आप मानोगे नहीं होता भी क्या था, कई बार मेरे को रात को, मुझे अभी भी याद है, एक व्यक्ति का फोन आया कोई रात के 12 साढ़े 12 बजे। हेलो बाली साहब। मैं कहा हाँ जी सर, मेरे पास एक पेशेंट है। मैंने कहा हाँ जी डॉक्टर साहब बोलिए। पेशेंट किसके पास जाता है? डॉक्टर के पास। अगर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के पास पेशेंट आने शुरू हो जाए तो वो डॉक्टर बन गए। यस। तो मैंने कहा हाँ जी डॉक्टर साहब बोलिए। सर ऐसा है, मेरे पास जो पेशेंट है उसको 15 साल से दुनिया की सारी बीमारी है। डॉक्टर ने उसको जीने के लिए 3 महीने दिए, मैं क्या दूं? ये विश्वास लोगों को वेस्टीज के प्रोडक्ट्स पे था। तो मैंने कहा ऐसा करो कि 3 महीने के बाद उसको कंधा दे देना। राइट? क्योंकि इतना विश्वास होने के बाद कंपनी हर साल 135% की ग्रोथ कर रही है। जब हमने 2020 के बारे में सोचा और देखा कि 70% जनसंख्या की उम्र 35 साल से कम होगी, तो हमने कहा अगर वो सोचना शुरू हो गए कि वेस्टीज के प्रोडक्ट्स उन लोगों के लिए हैं जिनको बीमारियां हैं और जिनकी उम्र 50 साल से कम है, तो 2020 में हमारा बिजनेस हो जाएगा टाइम टाइम फिश। एक चलते हुए बिजनेस, फास्ट ग्रोइंग बिजनेस को फिर से बदलना, काहे के लिए? दूर की दृष्टि रख के दुनिया कैसी होगी उसके लिए। हमने क्या करना शुरू किया, हमने अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर यंग बॉयज एंड गर्ल्स की फोटोग्राफ डाली, अपने कैटलॉग्स में यंग लड़के और लड़कियों की फोटोग्राफ डाली, अपनी एंटायर वेबसाइट चेंज की। वेस्टीज 2011 में पहली कंपनी थी दुनिया में जिसने नेटवर्क मार्केटिंग में अपना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। क्यों? क्योंकि 2011 में हमने देख लिया जब यंग इंडिया होगा तो यंगस्टर्स जो हैं वो टेक सेवी बहुत होते हैं। हमने मिस्टर ऑफ मिलान बाद में लॉन्च किया, स्किन फॉर्मूला 9 लॉन्च किया, ट्रू मैन लॉन्च किया, अश्योर नेचुरल लॉन्च किया, यूथ आइकॉन प्रोग्राम्स किए और हमने वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स किए। 2011 में हमारा टर्नओवर था 50 करोड़ मात्र सालाना, और 2020 में जब हमने क्लोज किया, हमने 2020 में किया 2200 करोड़ का टर्नओवर। ये बात रही मैनेजमेंट की दूर की दृष्टि की। राइट? कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ क्यों देखना है? क्योंकि 2011 में जब हमने काम करना शुरू किया, हमारी फिर से ग्रोथ होनी शुरू होगी। 2014 में आए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक नारा दिया, मेक इन इंडिया। कंपनी की मैनेजमेंट की दूर की दृष्टि के बारे में सोचो और प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, तभी आप लोगों का कैरियर बिल्कुल सेफ है। जब उन्होंने मेक इन इंडिया कहा, हमारी इंटायर एश्योर कैटेगरी जो थी वो मिलेट ग्रुप ऑफ जापान अपने थाईलैंड की फैक्ट्री में बनाता था, वहां से हम इंपोर्ट करते थे, एकदम उसकी होगी इंपोर्ट बंद। जब माल मिलना बंद हो गया तो सेल आ गई नीचे। सोच ये भी हो सकती थी जापानी प्रोडक्ट उसको हम इंडिया में कैसे बनाएंगे, वो क्वालिटी नहीं दे सकते, एश्योर को बंद करके रीएश्योर लॉन्च कर देते। पर मैनेजमेंट वो होनी चाहिए जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का उसके पास सॉल्यूशन हो। हमने 2 महीने के अंदर अपना इनोवेशन सेंटर खोला, 4 महीने के अंदर उन प्रोडक्ट्स को री इंजीनियर करके 4 महीने के बाद वो प्रोडक्ट फिर लॉन्च कर दिए। 2014 गया, 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी एक बारी फिर शाम को आए 8 बजे, उन्होंने कहा मित्रों, भाइयों और बहनों, कल से 500 और 1000 के नोट। अब मानो कि नहीं, तब हमारा बिजनेस एवरेज हर महीने का 72 करोड़ का हम बिजनेस कर रहे थे 2016 में, और बिजनेस अगले महीने 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद 72 करोड़ से सीधा 47 करोड़ आ गया। यानी कि 50% बिजनेस डाउन। कोई भी कंपनी होती, मैनेजमेंट हिल जाती, लीडर्स हिल जाते, पर कोई नहीं हिला। क्यों नहीं हिला लीडर्स? क्योंकि उनको वेस्टीज की मैनेजमेंट के ऊपर विश्वास था। हमें 1 साल लगा 47 से फिर से 72 करोड़ जाने में, 1 साल लगा। राइट? ये नहीं कि 3 महीने के बाद फिर हो गया, क्योंकि हर चीज को फिर से बिल्ड करना टाइम लगता है, पर हार नहीं माननी चाहिए।
हम जब 2017 में उस टर्नओवर के ऊपर गए, 2018 में क्या आ गया? जीएसटी। ठीक, वेस्टीज ने 13 साल तक अपने प्रोडक्ट का दाम नहीं बढ़ाया था। जहां पे वैट लगता था आयुर्वेदिक कैटेगरी के ऊपर 5%, जीएसटी लगना शुरू हो गया 12%। जहां 10 या 12% की कैटेगरी थी वो सीधी 18% होगी। मार्केट में नेगेटिविटी फैल गई कि वेस्टीज ने दाम बढ़ा दिया। राइट, बिजनेस फिर नीचे, हमने फिर उठाया। 2020 में कौन आ गया? अरे आप लोग सोच रहे होंगे मेरी जिंदगी बहुत मस्त होगी, ऐश करता होऊंगा, कोई टेंशन नहीं होती होगी। इस चेहरे के पीछे बहुत कुछ झेलना पड़ता है।